अगर आप भी नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है वो रोड मैप होता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं है। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो चीज़ सही है या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो पुराने ईयर के पेपर होते हैं, पुराने ईयर के, उनकी तैयारी करते हैं, उनके बेस पर नीट को क्रैक करने की सोचते हैं। नीट जैसा टफ एग्जाम हर महीने में, हर वर्ष में चेंज होता रहता है। हर महीने नए नए आइडियाज लगते रहते हैं उसके पैटर्न के, कि इस वर्ष कैसा पैटर्न होना चाहिए, किस तरीके का पेपर बनना चाहिए, किस तरीके का एग्जाम होना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप ऐसे में पुराने ईयर्स के, कुछ पुराने ईयर्स के जो पेपर हैं आपके पास, उनको सॉल्व कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप उनको सॉल्व कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि वही पैटर्न इस वर्ष भी आएगा तो ये गलत बात है। हर बार पैटर्न चेंज होता रहता है, क्योंकि ये एक बड़ा एग्जाम है, टफ एग्जाम है। और यहाँ पर मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं होती, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पर बड़े बड़े जो पेपर बनाने वाले रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, उनकी सलाह के द्वारा पेपर बनाया जाता है और उनके द्वारा पेपर तैयार किया जाता है। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े नीट के टीचर्स होते हैं, उनके थ्रू पेपर बनता है। और पेपर कब किस वक्त चेंज हो जाए ये किसी को पता नहीं। आपने अगर पेपर सॉल्व किया है पुराने ईयर का, और अगर आप ये सोच रहे हो कि वही पैटर्न इस वर्ष भी आएगा और वही पैटर्न से आप नीट क्रैक कर जाओगे, तो ये गलत बात है। आप पेपर सॉल्व कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप पेपर को सॉल्व करके आप देख पाओगे ये पेपर कैसा आता है, पेपर ये समझ पाओगे आप पेपर कैसा आता है। लेकिन आप उस पेपर से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वर्ष भी पेपर कैसा आएगा। यानी कि 2024 में जो पेपर आया था वो 2025 में, 2026 में भी आ सकता है। ऐसा नहीं है, पेपर पूरा चेंज होगा। बुक्स जो हैं आप उनको पढ़िएगा, उनको समझिएगा, उनमें जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और सबसे मेन चीज़ जो है, जो पेपर पुराने ईयर के हैं उनको सॉल्व करने के बाद देखिएगा कि बुक्स में से कौन सी जगह से पेपर बनाया गया है। और आप अपने स्तर पर एनालाइज कीजिएगा कि आप किस जगह से पेपर बनने की संभावना है, किस जगह से आपको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी वहाँ से पूछ जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछे गए या फिर टफ हैं, जो आपको लग रहा है कि इस वर्ष जरूर पूछे जाएंगे, उनको पढ़िएगा। और बुक्स पर जो है अच्छे से समय के साथ में बुक्स को पढ़िएगा, अच्छे से पकड़ रखिए बुक पर और अपने नोट्स बनाइएगा। पढ़ने के साथ में नोट्स बनाओगे तो आपको जो याद नहीं हो रहा है, जो कठिन चैप्टर है, जो कठिन क्वेश्चन है, वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और जो चीज़ हमें बुक्स की भाषा में समझ में नहीं आती है, वो जब हम खुद के नोट्स बनाते हैं, हम खुद की भाषा में समझते हैं, तो कई चीज़, कई वर्ड ऐसे होते हैं जो हम खुद की भाषा में या फिर खुद नोट्स बनाते वक्त उनको चेंज कर देते हैं। एवं और जैसे कई शब्द होते हैं, इनको हम एवं भी बोल सकते हैं और भी बोल सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा करना नहीं है। मतलब कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम बुक्स की भाषा में नहीं समझ सकते, लेकिन हम उन्हें अपनी भाषा में समझ सकते हैं। लिख तो हम बुक्स की भाषा में ही समझ सकते हैं, मतलब जो बुक्स में लिखा है वही लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें हम अपनी भाषा में अगर समझें तो वो हमें अच्छे से याद हो पाते हैं। और हमें जब भी वो शब्द याद आता है दिमाग में, कोई भी वो शब्द याद आ जाए गलती से भी, तो हम पूरा आंसर याद कर लेते हैं सिर्फ उस एक वर्ड से, क्योंकि हमने उसे अपनी भाषा में समझा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने नोट बनाइएगा, अच्छे से बुक्स पर अपनी पढ़ रखिएगा, पुराने ईयर के पेपर सॉल्व कीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने ईयर के पेपर सॉल्व करने के बाद आप ये सोच रहे हो कि पैटर्न बढ़िएगा। पैटर्न चेंज होता रहता है। आप अपडेट रहिएगा नीट की बुक से, नीट के नोट से, नीट के पैटर्न से, और नीट के जो आने वाले समय जो टीचर्स हैं, जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, जो आपको आप जैसी कोचिंग में वहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे कनेक्ट में रहिएगा। आप उन्हें कोचिंग जाते रहिएगा, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो एनालाइज करते हैं, उन्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी सारी नॉलेज रहती है उनके पास, क्योंकि वो इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं आपको, तो वो काफ़ी सारा
जानते हैं नीट के बारे में, और वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं। जो आपको समझ में नहीं आता है वो चुटकियों में आपको समझा सकते हैं। अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हो नीट की तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम जब घर पर तैयारी करते हैं नीट की, तो हम किसी को, जो हम याद करते हैं क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन याद किया, लेकिन अब मेन पॉइंट जो होता है कि क्वेश्चन को किसी को सुनाना है। किसको सुनाना है? अब भाई मैं तो अकेला पढ़ाई करता हूँ, अकेला पढ़ाई करता हूँ, मैं किसको क्वेश्चन सुनाऊँ, किसको बताऊँ कि मैंने याद किया है? अब मेरे पास तो कोई है ही नहीं, अब मैं खुद से सुनाऊँ, तो अब भाई मैं किसी को नहीं सुना पाऊँगा। मैंने याद कर लिया है, अब मुझे लग रहा है कि मुझे याद हो गया, बस इससे आगे कहानी खत्म। अगर आप अकेले पढ़ रहे हो तो लेकिन आप ये भी कर सकते हो, अकेले पढ़ रहे हो तो आप आईने के सामने खड़े होकर क्वेश्चन को खुद से क्वेश्चन पूछिए और खुद से उसका आंसर बताइएगा, बिना देखे। अगर आप अकेले पढ़ाई कर रहे हो तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप कोचिंग ज्वाइन करो, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, जो आपको डाउट है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं, तो आप उन्हें कोचिंग में समझ सकते हो, कोचिंग के सर से पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो बातों को, और कंबाइन स्टडी कर सकते हो, ग्रुप स्टडी कर सकते हो। कोचिंग में कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो आप घर पर करते हो उसमें नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप घर पे कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कोचिंग करोगे तो आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको जो पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके से आता है, और कई सारे डाउट जो आपके हैं वो आपको फिर नहीं रहेंगे, क्योंकि कोचिंग में इन सभी बेसिक पॉइंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपके बेसिक्स पहले मजबूत किए जाते हैं जिससे आप अच्छे से फोकस कर पाओ। और आपको एक मंथली टारगेट बना लेना है अपना कि एक मंथ में मुझे इतना सब्जेक्ट, एक सब 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट को पूरा करना है, 1 सब्जेक्ट को पूरा करना है, 4 सब्जेक्ट को पूरा करना है, इनको पूरा करना है। इनके कितने क्वेश्चन याद करने हैं, कितने पेज की बुक है, कितना याद हो चुका है, कितना बाकी है, कितना एक महीने में अगर मैं टारगेट लेकर चलूँगा 100-200 पेज एक महीने में लेकर चलूँगा तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। एग्ज़ाम आने तक मैं इसको पूरा याद भी कर लूँ, रिवीजन भी कर लूँ, अच्छे से समझ भी लूँ। तो ऐसा टारगेट बनाइए कि आप एग्ज़ाम से पहले इसको पढ़ भी लो, इसको समझ भी लो, इसको याद भी कर लो, आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो जाए, आपका जो मॉक टेस्ट है वो भी बढ़िया रहे। आपसे कोई कुछ पूछे, आपने जो बुक्स में पढ़ा है उस पर आपकी इतनी तगड़ी पकड़ होनी चाहिए कि अगर आपको आपसे कोई सोते हुए पूछ ले कुछ भी क्वेश्चन, तो आप तुरंत उसका जवाब दे पाओ। अगर आप मॉक टेस्ट की तैयारी करोगे तो आईने के साथ सामने खड़े होकर पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा उस चीज़ की, फिर उसके बाद में आप उसे बार 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 दोहराइए, कंटिन्यू कंटिन्यू दोहराइए, और जो चीज़ आपको नहीं आ रही उसको लिखिएगा, लिखने के बाद उसको फिर बोलिएगा, फिर उसको साइड में रख दीजिएगा बुक को और नोट्स को, फिर आईने के सामने खड़े होइए, फिर उस क्वेश्चन को पूछिएगा, फिर उसका जवाब दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है, अगर आप कोचिंग में हो तो इतना करने के बाद में कोचिंग में जाइए, सर से पूछिएगा, सर से समझिएगा उसके बारे में, सर समझाएंगे। सर के समझाने के बाद में जो चीज़ आपको नहीं आ रही थी वो आपको आने लगेगी, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं, और टीचर्स के समझाने के बाद में कुछ हम भी समझ पाते हैं। जो चीज़ हमें टफ लगती है वो दूसरों में समझ जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें हम पढ़ाई के थ्रू नहीं समझ पाते, बुक में नहीं समझ पाते, वो अगर हम वीडियो देखकर समझें या फिर किसी के सुनने की म्यूजिक म्यूजिक में वो जल्दी आ जाती है क्योंकि वो सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार उस क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, रिकॉर्ड करने के बाद में सुनिएगा, फिर वीडियो बना लीजिएगा और बाद में उसे देखिएगा या फिर सुनिएगा, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो उसको पूरा। आप उस क्वेश्चन को बोलिएगा, उस क्वेश्चन के बाद में आपको जो भी आंसर है आपका उस पूरे आंसर को लिखिएगा, आंसर को बोलिएगा, रिकॉर्डिंग कीजिएगा उसकी। बाद में आप फ्री हो, पढ़ाई करने के बाद में कहीं पर घूमने गए हो, आपके पास बुक्स नहीं है, आप सोच रहे हो कि पढ़ाई करनी है, आप कर रहे हैं, तो आप उस रिकॉर्डिंग को अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कीजिएगा, अपने कानों में लगाइएगा और सुन सकते हैं। घूम घूम भी रहे हैं आप, कहीं पर भी जॉगिंग भी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ने के थ्रू नहीं समझ पाते हैं वो हम देखें, जैसे मूवीज़ हम देखते हैं, 2-2.5 घंटे की मूवीज़ होती है, उसका हर एक पार्ट हम समझ सकते हैं। हर एक पार्ट अगर हम 2-3 बार देख लें तो पूरी स्क्रिप्ट बता सकते हैं, जिसके बाद जैसे ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा। लेकिन अगर हम 2-3 घंटे की अगर किसी एक बुक्स को पढ़ें तो वो समझ में नहीं आएगी।
और उस चीज़ को अगर हम सुने, जैसे पॉकेट ऐप होती है, और जो नए नए ऐप होती हैं जो जनरल नॉलेज की तैयारी करते हैं, रीजनिंग की तैयारी करवाते हैं, करंट अफेयर, और कई सारे क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, वो म्यूजिक के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आते हैं। कुकू एफ एम जैसे कई ऐप्स, इन ऐप्स से हम अपनी पढ़ाई करते हैं, तो इन ऐप्स के थ्रू जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो हम समझना चाहते हैं, वो अच्छे से समझाते हैं और अच्छे से याद कर पाते हैं। वही बात है ना, जो हम पढ़ नहीं पाते, पढ़कर समझ नहीं पाते, वो हम देख कर समझ सकते हैं और सुनकर समझ सकते हैं। तो आपको जो चीज़ कठिन लग रही है उसकी वीडियो बनाइएगा, रिकॉर्डिंग करिएगा, उसको सुनिएगा और समझिएगा। फिर उसके बाद उस चीज़ को लिखिएगा, नोट्स बनाइए खुद से बिना देखे, उस चीज़ के नोट्स बनाइएगा। और नोट्स बनाने के बाद जो त्रुटियाँ आप कर रहे हो, छोटी से छोटी त्रुटि आप कर रहे हो, उस पर फोकस कीजिएगा। और आपको पेपर की भी तैयारी करनी है। पेपर कैसा आता है, पुराने पेपर आपने सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छी बात है। आप ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका, पेपर कैसा कैसा आता है, किस तरीके का बनता है। आपने अगर पुराने पेपर सॉल्व कर लिया तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। तो उसके बाद में पेपर की तैयारी कीजिए। जैसे 3 घंटे पेपर, आप ये सोचिए कि मैं 3 घंटे उस पेपर की तैयारी की आपने, और फिर उस 3 घंटे पर आप खुद से एक कमरे में बैठकर उस पेपर को दीजिएगा। जैसे आप एग्जाम हॉल में हो, उस पेपर की को वैसे ही लिखिए जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हो, उतने ही टाइम में लिखिएगा। 3 घंटे का टाइम है तो 3 घंटे में लिखिए, 4 घंटे का टाइम है 4 घंटे में, 2 घंटे का टाइम है 2 घंटे में, उस पूरे पेपर को सॉल्व कीजिएगा। जो आपके पास है उस पेपर को पूरा सॉल्व कीजिएगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप नीट एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे और एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको क्लियर कर दोगे। आपका सेकेंड अटेम्प्ट लगने ही नहीं वाला, सेकेंड अटेम्प्ट का पेट आप करोगे ही नहीं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट को क्लियर कर दोगे। अगर आप इस तरीके से फोकस करोगे, इस तरीके से पढ़ाई करोगे, बहाने नहीं बनाओगे, ज़्यादा माल की यूज नहीं करोगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर आप ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तो मन ना नेगेटिव चीज़ों में चला जाता है, और मन अगर नेगेटिव चीज़ों में गया तो आपको पढ़ने नहीं देगा ये, और पढ़ने नहीं देगा तो भाई नीट क्या, कोई सा भी ऐसे एग्जाम करेक्ट नहीं होगा और आपकी ड्रीम्स ही है। तो इसलिए दोस्तों फोकस करिएगा अपनी पढ़ाई पर, हो सके तो एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, क्योंकि शरीर अगर फिट रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और मेडिटेशन कीजिएगा, मेडिटेशन से आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित रहेगा, आप किसी भी एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे, किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।